बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 8वां दिन है। यात्रा के दौरान उन्होंने अजमेर शरीफ के सर्वे की इजाजत मिलने पर बधाई दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को जगाने के लिए ऐसी यात्रा होती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि भारत के मुसलमान बांग्लादेश से अपील करें कि जैसे उनकी सुरक्षा भारत में हो रही है वैसे वहां के हिंदू भी सुरक्षित रहें। धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा करीब 140 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। आम श्रद्धालुओं से लेकर कई बड़ी हस्तियां भी यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। आज यात्रा निवाड़ी में है और तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद ओरछा तिराहे पर रात्रि विश्राम भी होगा। तो कल ओरछा में यात्रा का समापन होगा और माना जा रहा है कि समापन समारोह में भी कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लगातार पद यात्रा जारी है और ओरछा पहुंचने अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और इस दौरान लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश पर भी बोले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अजमेर शरीफ के सर्वे की इजाजत पर भी उनका बयान आया है। उन्होंने बधाई दी है। महाराज जी, आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके सर्वे के लिए अनुमति दे दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। आई हो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, संपूर्ण दर्शकों को जो सत्य हो वो दिखना चाहिए, यथार्थ है वो दिखना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है आप इसके बाद और भी यात्रा प्लान कर रहे हैं। किस तरह की यात्राएं कुछ होंगी? ऐसी ही यात्राएं देश को जगाने के लिए, राष्ट्र भक्ति बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए ऐसी ही यात्राएं। अरे वो दादाजी को बुलाओ जो आप बांग्लादेश को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही, हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है, धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा है बांग्लादेश में। भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के लिए अपील करनी चाहिए। जैसे यहाँ हिंदुओं के पास वो सुरक्षित हैं, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें। क्या लगता है यात्रा के बाद हिंदू जाग रहा है और ये जो बांग्लादेश है स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी? हिंदू जाग तो रहा है और जो चाहे वो जागे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी यात्रा छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। देश के हर कोने में होगी। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम के साथी बहुत रहते हैं। छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो जो लगातार इस यात्रा को कर रहे हैं और उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है और लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरह की यात्राएं लगातार जारी रहेंगी। कैमरामैन तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 निवाड़ी। और बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा में लोग तरह तरह से अपने अपने हुनर का प्रदर्शन भक्ति के रूप में कर रहे हैं। वहीं दमोह के खली के नाम से मशहूर बद्री बाबा भी हिंदू एकता यात्रा में पहुंचे और उन्होंने अपने बालों से बनी चोटी से पूरे रथ को खींचा। उस रथ पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इस रथ यात्रा में देखिए आप, अलग अलग तरीके से लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस रथ को खींचते हुए दमोह के सज्जन बालों के माध्यम से वो खींचते हुए। बागेश्वर महाराज की हिंदू एकता यात्रा का आज 8वां दिन है। महाराज की यात्रा में तरह तरह के लोग अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में आज भक्ति के प्रदर्शन में ये जो बाबा जी हैं ये पूरे ही 8 दिन से महाराज की यात्रा में भाग ले रहे हैं और आप देख सकते हैं अपनी बालों से इस पूरे वाहन को खींच रहे हैं और गड़ा से ये खींच रहे हैं और ओरछा धाम तक जाएंगे। महाराज क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम बद्री बाबा है, दमोह के खली के नाम से जाने जाते हैं जी। और बागेश्वर महाराज जी ने हमें फोन लगाया था कि हिंदू पदयात्रा निकाली जा रही है, उसमें तुम्हें सम्मिलित होना है और बालों से गुरु जी का, बालाजी का रथ खींचना बालों से। तो हमने कहा ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो गुरुजी ने बुलाया था, हम आए। तो ये आप कहाँ से इस रथ को खींच रहे हैं?
बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक खींचने का बोला था हमसे, तो खींच के ले जा रहे हैं। और गुरुजी ने जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम काम हो रहा है, क्योंकि हिंदू आधे सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं और आधे जाग गए हैं। अब जागने वाले हिंदू इतने हैं कि अभी 1.5-2 लाख तो 3 लाख तो रोड पे चल रहा साथ में गुरुजी के। अब उसके बाद अगर पूरे 1 करोड़ हिंदू जाग जाएंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और बागेश्वर बाबा की यात्रा पर पीसी शर्मा ने कहा कि देश में सब एक हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परेशान हो रहा है, उस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। उनकी माने तो इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री और कांग्रेस से पूर्व विधायक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर कहते हैं कि देश में सब एक हैं, जो हिंदू परेशान है बांग्लादेश में, उस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। प्रणाम करते हैं, लेकिन सब एक हैं। अगर चिंता करना है तो आज हमको मणिपुर की चिंता करना है, आज हमको चिंता करना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समाज जो है लगातार त्रासदी वहाँ फेस कर रहा है। ये सब स्थिति है, वो ये सब काम होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ही। और अब खबर जगदलपुर से, जहां कॉम्प्लेक्स की